हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मेरा जावेद। तो आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। आज पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत को मान लिया है इस दुनिया का महाशक्तिशाली देश। अच्छा, ये मेरी खुद आंखों को यकीन नहीं आ पाकिस्तान ने रहा। बोला है। हाँ। देखते हो यार, वीडियो वॉच करते मेरी यकीन नहीं कर रहा ना कि भाई इन्होंने मान लिया, लेकिन ये तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा। भाई दुनिया का हर देश मान चुका था, ये नहीं मानते थे। हम नहीं मान रहे थे, मतलब हम क्या नहीं, पाकिस्तान ही मान रहा था। लेकिन अब ये देखते हैं इस वीडियो को, उसके बारे में कुछ बात कर पाएंगे। तो कौन ऑन करते हैं, स्टार्ट। पाकिस्तान इस वक्त भुखमरी की कगार पर खड़ा है। आलम यह है कि गेहूं के दाम आसमान छू रहे हैं, लिहाजा 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान की आवाम में इसे लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जनता सरकार से उम्मीद लगाए बैठी है और सरकार यहाँ वहाँ ताक रही है, इस आस में कि कहीं से कोई तो मदद मिल जाए। अब जब पाकिस्तानियों को ये समझ आ गया है कि उनकी औकात क्या है, तो ऐसे में पिछले काफी वक्त से भारत के प्रति पाकिस्तान का रवैया नरम होता जा रहा है। कभी पाकिस्तानी पत्रकार भारत की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, तो कभी खुद पीएम शहबाज शरीफ। हाल ही में पाकिस्तानी पत्रकार शहजाद चौधरी ने एक संपादकीय लिखा था, जिसमें उन्होंने भारत की भर भर कर तारीफ की थी। शहजाद चौधरी ने लिखा, रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका और रूस आमने सामने है। दुनिया को 3rd वर्ल्ड वॉर का डर सता रहा है। इस तस्वीर का दूसरा पहलू पाकिस्तान के लिहाज से बेहद अहम है। यूक्रेन मसले पर अगर अमेरिका और रूस में ठनी है, तो हमें ये भी देखना होगा कि यही दोनों देश भारत के साथ खड़े हैं। अगर ये कूटनीतिक तख्तापलट नहीं है तो क्या है? ये भी ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान वो देश है जो अमेरिका के लिए अहम गैर नाटो सहयोगी रहा है। शहजाद चौधरी ने आगे लिखा, भारत एशिया के बाद ग्लोबल पावर बन गया है। भारत ने आजाद होने के बाद से ही इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखी और अपने हित देखे। दूसरी तरफ पाकिस्तान को आप देख ही रहे हैं, आज भारत एग्रीकल्चर और आईटी सेक्टर की सुपर पावर है। 1 अरब से ज्यादा की आबादी के बावजूद वो जबरदस्त कामयाब है। वहाँ का लोकतंत्र शानदार है। सिर्फ पत्रकार ही नहीं, हाल ही में पाक पीएम शहबाज ने भी साफ कह दिया था कि हमने सबक ले लिया है, अब हम शांति चाहते हैं। पाक पीएम ने कहा था, भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम शांति से रहें, तरक्की करें या फिर एक दूसरे से झगड़कर अपना समय और संसाधन बर्बाद करें। भारत के साथ हमारे 3 युद्ध हुए और इससे गरीबी और बेरोजगारी ही आई है। हमने अपना सबक सीख लिया है। अब हम शांति से जीना चाहते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। हम गरीबी खत्म करना चाहते हैं, देश में खुशहाली लाना चाहते हैं। हमारे लोगों को अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार देना चाहते हैं। हम हमारे संसाधनों को बमों और गोला बारूद पर बर्बाद नहीं करना चाहते। यही संदेश है जो मैं पीएम मोदी को देना चाहता हूं। शहबाज यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, हमारे पास इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और कुशल मजदूर हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि हम इन सभी का इस्तेमाल देश की समृद्धि के लिए करना चाहते हैं, जिससे क्षेत्र में शांति की बहाली हो सके, ताकि दोनों देश तरक्की कर सके। मैं पीएम मोदी से कहना चाहता हूं कि हम शांति से जीना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है उसे रोका जाना चाहिए। मानवाधिकारों का उल्लंघन बंद होना चाहिए। इन सब के बीच अब एक और पाकिस्तानी पत्रकार ने कश्मीर मुद्दे पर अपने ही देश के हुक्मरानों को हिदायत दी है। पाकिस्तानी पत्रकार कामरान यूसुफ का द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक लेख छपा, जिसमें उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर अपने ही देश को नसीहत दी। उन्होंने लिखा, ये बात बिना किसी संदेह के कही जानी चाहिए कि पिछले कुछ सालों में कश्मीर पर पाकिस्तान की स्थिति हमारी ही मूर्खताओं के कारण काफी कमजोर हुई है। हमें फिलहाल कश्मीर पर चर्चा को रोकना होगा और पहले अपना देश संभालना होगा। यही बात। इससे पहले कामरान यूसुफ ने अपने लेख में पीएम मोदी की भी तारीफ की थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और उसकी उम्मीद सिर्फ भारत से ही है। अब आप बताइए, आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है? क्या आपको लगता है मोदी आने वाले वक्त में कश्मीर मुद्दा सुलझा पाएंगे? क्या आपको लगता है पाकिस्तानी जल्द ही इस बात को कबूल कर लेंगे कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा? आपका इस खबर पर जो कुछ भी कहना हो, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। इधर हुई ये वीडियो खत्म, मतलब कि आज पाकिस्तान
गिर पड़ा इंडिया के कदमों में और बोल उठा कि भाई भारत इस दुनिया का महाशक्ति सुपर पावर देश है। बिल्कुल, ये मान गया, ये शाबाश, ही मान चुका। और भाई पूरा पाकिस्तान का लोग इस बात को मान गए। शुक्र है अक्ल आई, देर से आई, लेकिन तब अक्ल आई है कि जब हम लोग कहीं के नहीं रहे। बिल्कुल, मतलब कि जब हमें कुछ नहीं कहीं का दिखाई दिया तो भारत की महाशक्तिशाली ताकतें भी हमें नजर आना शुरू हो गई कि हाँ भारत इस दुनिया के अंदर अपना पावर रखता है। वो देखो यूक्रेन, रशिया और अमेरिका के मुद्दे पे भाई देखो कहता है रशिया और अमेरिका दोनों भाई भारत के साथ है। क्यों है साथ? क्योंकि उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसकी इस दुनिया के अंदर दबदबा, क्योंकि कोई देश भारत से हटना नहीं चाहता। और हम घोंचू हैं एक जो भारत को वो कहते हैं कश्मीर कश्मीर कश्मीर, और भारत से हम दूर भागते हैं। भारत कहता है अच्छा तुम लोग ये हमारे साथ करते हो, रुको तुम्हारे तो मैं कटोरा पकड़ के पूरी दुनिया में तुम्हें मैं भीख मंगवाता हूँ। अच्छे बयान दिए आखिर पे कश्मीर का मसला। हाँ, और फिर वो एक और हमारा पत्रकार है कश्मीर के मुद्दे पे कहता हूँ भाई छोड़ो इन कामों को, क्या तुम लोगों ने अपने मुल्क को संभालो, पहले मुल्क को संभालो। कश्मीर का हमें छोड़ना पड़ेगा। कश्मीर को जब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे हम लोग भारत के साथ नहीं मिल सकते। भारत भी यही कहता है कि कश्मीर कश्मीर करोगे तो तुम लोग बर्बाद होगे, कश्मीर का राग गलना नहीं छोड़ोगे तो तुम लोग और बर्बाद होते जाओगे। बिल्कुल, ये छोड़ दो इस चीज को तो भाई ठीक है हम लोग तुम्हारे साथ आएंगे, आतंकवाद को भी खत्म करो भाई, जो भी सीन है हम लोग तब तुमसे। अबे नहीं तब सब कुछ नजर नहीं आ रहा ना, हर चीज खत्म हो गई। बिल्कुल, अब हमारे पाकिस्तान के लिए सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ एक दरवाजा रह गया इंडिया का, जिसको ये हमेशा दुश्मन 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 कहते थे। लोगों के मीडिया ने लोगों के दिमागों में जहर भरा। बच्चा यहाँ का पैदा होता था मीडिया के थ्रू यही सुनता था कि इंडिया दुश्मन है, मुसलमानों पे जुल्म होता है, वो हिंदू है, वो ये है, वो ये। आज हमें इस दुनिया के अंदर कोई देश नजर नहीं आ रहा, और आज फाइनली पाकिस्तान ये इस दुनिया का वो एक लास्ट देश था जिसने भारत को मान लिया कि भाई हाँ वो भी इस दुनिया का शक्तिशाली देश है, सुपर पावर देश है। तुम्हारा शहबाज शरीफ दुबई को बोल रहा है, यूएई को बोल रहा है कि तुम सालसी का किरदार अदा करो। भाई के तो यूएई को ये बात बोल रहा है कि भाई तुम मोदी जी को बोल रहे हो कि भाई तुम मान से ये बात करें। देखो ना ऐसा टाइम आ गया, इतना तुम लोग अपने आप को घमंड टूट गया ना आज हमारा। आज हम दुबई, यूएई और सऊदी अरेबिया को कह रहे हैं ये बातें कि भाई हमारी दोस्ती करा लो, नहीं तो भाई हम कहीं की नहीं रहेंगे। देखो ना इतनी ताकत है, इतना गरूर है, इतना तकबर था, बस यही थे। ये बात फुस हो गया ना, सब तो खत्म हो गया ना भाई हमारे पास। वो कहते हैं ना चरसी के पास चरस जब तक होती है वो इस दुनिया का किंग होता है। जब चरस खत्म हो जाए तो बस भाई हमारे पास जब तक जितने पैसे थे चलो भाई हम करते रहे, गुजारा चलाते रहे। बस अब पैसे खत्म हो गए, हमें अब कुछ नहीं नजर। यार बात इतनी भूख हो गई हुई है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। ये भूख इनको देखती है ना साहब, इंडिया के हालात कैसे थे, हमारे कैसे हैं, फिर इनको पता चलता है कि उधर आटा 5 रुपए किलो है, इधर 160 रुपए। देखो हम लोग इतने बड़े कोई मुल्क देश चलाने वाले नहीं, हम बेवकूफ सी एक जनता है सीधी सीधी। हम में इतना कहाँ पे कि हम देश चलाएं, लेकिन हम जैसे लोग यहाँ पर बैठ के ये बात कर सकते हैं कि भाई अगर भारत से हमारी दोस्ती हो जाए तो हर चीज हमें पाकिस्तान में सस्ती प्रोवाइड यार, और ये अपना अच्छा खासा टैक्स भी रख सकते हैं अंदर। अंधे को भी बोलो ना, अंधे को वो भी बोलेगा कि इंडिया से ताल्लुकात बेहतरीन करो। इंडिया में गेहूं 25 रुपए है, हमें 80 रुपए भी अगर इंडिया देता है, सबको टैक्स मिला के अगर हम लोग 100 रुपए भी यहाँ पे बेचे। मैं एक बात करूं, भारत से हमें मतलब कि कम से कम मतलब कि अगर मिला भी गेहूं पर केजी तो 60 रुपए 50 रुपए, इससे इधर पहुंच के अगर 100 रुपए भी मिल जाए तो बड़ी चीज लोगों को ये होता है। लेकिन यही बात है कि इनको आज ये समझ आ रही है, और आज इंडिया इन लोगों ने भी फाइनली माना कि इंडिया इस दुनिया का अब सुपर पावर देश है। अब इंडिया बन चुका है इस दुनिया का सुपर पावर, में कोई शक की बात नहीं थी, बस ये पाकिस्तानी नहीं मानते थे। तो मैं एक और बात बताता हूँ, रशिया से गंद मंगाई है ना, फी मन इनको 10,000 रुपए पड़ी है। फी मन 10,000 इतनी महंगी ना, 8-9,000 10,000 रुपए मन पड़ी है। तो इंडिया से क्यों नहीं मंगाते हो तुम यार जालमो? ये इंडिया से कितने रुपए मन पड़ेगी? इंडिया से आपको अगर 100 रुपए भी दे तो 4,000 रुपए मन पड़ेगा। 4,000 कहाँ, वो 9,000 तो कहाँ, ये 10,000 है तो ये रशिया से इतने दूर, ये 5,000 किलोमीटर दूर से मंगवाई है। 2 बेरी जहाज है, ये 400 किलोमीटर दूर है इंडिया। बस वो गरूर तकबर आखिर खाक में मिल गया, और फिर आ गए इंडिया के कदमों में। वही ना, आज अक्ल आ गई कि भाई इंडिया से ताल्लुकात बेहतरीन करने पड़ेंगे हर हाल में। अब और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो यार आप लोग बताओ आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते तो बाय।